अगर कहीं से आ भी गया भूल भटक तो के, फिर नीरज हमारी जी ने शासन बिल्कुल सही प्रशासन सवाल उठाया, वो कारतूस कैसे मिलने पाकिस्तानी ब्रांड के वो संभल कारतूस में? वो कारतूस अगर मिले तो उस पर कार्रवाई हो रहा है। आप क्या देखिए तो कार्रवाई हुआ? कार्रवाई हो रहा है। तो अगर कार्रवाई हर यही जगह सरकार होगी, बिल्कुल कार्रवाई होगी, हर होगी। जगह होगी, बिल्कुल होगी। नहीं, आपको सरकार अच्छे सबको लगेंगे एक छत में तब समेटता मुख्तार है। अंसारी ठीक है, और जब मुख्तार अंसारी मर जाए तो आप कहें कि मुख्तार अंसारी खराब था। जब तक आप उनके साथ गलबैया करें तब तक वो दूध के धुले हैं। अतीक अहमद दूध के धुले हैं। नहीं, दूध के दूल्हे की बात नहीं है, यहाँ बात लॉ एंड ऑर्डर की हो रही है। अभी अरे इन्होंने अब्बास कहा अंसारी को तमाम, टिकट किसने? नहीं नहीं अगर मैं वेदी राम पर अशोक जी को बोल सकता हूं तो नहीं, फिर अब्बास अब। अब्बास अंसारी, सुनिए क्या हुआ। हाँ, पुष्कर जी, हुआ क्या, हम गठबंधन में चुनाव लड़े थे और समाजवादी पार्टी का तब एक गठबंधन नहीं विचारधारा ये हुआ था होता है। जब नहीं बांदा नहीं जेल में मिलने जा रहे थे आप नहीं नहीं, मुख्तार सुनिए अंसारी से। सुनिए सुनिए, गठबंधन में चुनाव लड़े थे और समाजवादी पार्टी का एक चाल होता है कि गठबंधन जब आप मेरे साथ करेंगे तो सिंबल आपका, प्रत्याशी मेरा। पूछिए इनसे, जो जयंत जी इनका साथ क्यों छोड़ दिए लोकसभा में? क्योंकि ये सिंबल तो अपन उनका ले रहे थे, लेकिन प्रत्याशी अपना दे रहे थे। इस तरह तमाम जो विधायक अब हमारे हैं जयंत जी ऐसे क्यों हुए। ले रहे थे? आप दो बार, एक बार छोड़ के इनके पास, एक बार उनके पास, उस पे नहीं नहीं, डिबेट नहीं है। जी, भारतीय राजनीति में केवल ये तो है नहीं कि हम ही छोड़ नहीं, के गए। जयंत जी पहली बार तो इनके पास आए नहीं थे, न दूसरी बार गए थे। जयंत जी 2009 में अजीत सिंह अडवाणी जी के साथ हाथ मिलाए थे। उसके बाद फिर जयंत जी 14 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ खड़े नजर आ रहे थे। ये राजनेताओं किसके साथ खड़े उसको इतना बड़ा मुद्दा नहीं, जो बात है लॉ एंड ऑर्डर की उसकी बात की जाए तो ज्यादा अच्छा है। जो नीरज जी ने कहा कि क्राइम तो हो ही रहा है, लोग परेशान हैं और आप लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। नहीं, मैं भी कह व्यापारी रहा मार हूं दिया कि जाता है कोई भी गोरखपुर में, सरकार। व्यापारी मार दिया जाता है। एप्पल का मैनेजर विजय जी बैठे हुए हैं लखनऊ में, बता दीजिए आईफोन के वो मैनेजर मारा गया था कि नहीं मारा गया? और क्या होता है फिर? बीएचयू जैसी घटना, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, बीएचयू जैसी घटना के अपराधी छूट के कहां जमानत पे कैसे चले गए? क्यों चले गए? अगर मैं तो कहता हूं समाजवादी पार्टी गलत है और लॉ एंड ऑर्डर खराब है, मैंने बैठते कहा था शुरुआत में अपनी डिबेट में, लेकिन वो 10 साल सत्ता में बाहर है। लेकिन आपको ये लाइसेंस किसने दे दिया कि फिर आप जिसको चाहेंगे मन चाहे छोड़ेंगे, जिसको चाहेंगे अंदर रखेंगे? नहीं, हमने हमने कहा किसी को छोड़ा, हम तो कानून के हिसाब से चल रहे हैं, संविधान के तो हिसाब ये से चल रहे हैं। आप ये मानते हैं कि पैरवी गलत हुई नहीं, किस मामले में पैरवी गलत हुई, किस बीएचयू मामले वाले में? में? किसमें? बीएचयू वाले में बेचू वाला पैरवी कहा गए थे? बेचू का जो आप वो कांड फिर कर रहे कैसे हैं, जमानत पे बेचू के लोग जेल गए। इतना जघन्य अपराध करने वाले वो कैसे बाहर आ गए? अब ये तो कोर्ट का विषय है ना, कोर्ट अब कैसे जमानत दे रहा है? कोर्ट तो किसी से पूछ के जमानत देगा नहीं। जब जब आप साक्ष्य नहीं दे पाएंगे तो कोई भी छूट जाएगा। ये पुलिस और प्रशासन की ही लावाली है। आप कैसी बात कर रहे हैं? कोर्ट पे हमें सवाल थोड़ी ना उठा रहा हूं। विजय जी, क्या मैं नहीं, गलत आप कह रहा हूं? भाई आप कह रहे कोर्ट कैसे तो छूट गया? सबूत देखेगा ना। वो पुष्कर चौहान की बात ना सुनेगा, ना राघवेंद्र जी की बात सुनेगा। राघवेंद्र जी, ईमानदारी से जब जरूरत पड़ी है आपने भी दागियों का साथ लिया है। अशोक जी लेते हैं और कांग्रेस भी लेती है तो भाजपा भी लेती है। इसी बनारस में आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। देखिए क्या है जी कि हम कह रहे हैं कि अगर कोर्ट ने जमानत दे दिया, कोई बात नहीं, हम मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा यह है कि अखिलेश यादव जी जो ट्वीट किए, ट्वीट में हम्म मुझे लगता है कि जल्दीबाजी कर दी है। उनको कम से कम ये समझना चाहिए कि महामहिम का कहने का मतलब क्या है। अब ट्वीट हो गया, ट्वीट के बाद तमाम सफाई, तमाम कुछ वो ठीक है। हम तो कह ही रहे हैं कि हम बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, पहले से बेहतर कर रहे हैं। जो अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश में जो दो बड़ी घटनाएं हुई, चाहे वो संभल हो, चाहे वो तमाम जो घटनाएं हैं, अगर यही दूसरा सरकार रहता तो देखते किस तरह आग बबूला होता, जनता वहां काटी जाती, मारी जाती। लेकिन शासन और प्रशासन का ही देन है, कानून व्यवस्था का ही देन है कि सारा मामला शांत हो गया। और जो भी सरकार चल रही है, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, संविधान के अनुरूप चल रही है और कोर्ट के अनुरूप चल रही है। ऐसा नहीं है कि किसी को योगी जी ने कह दिया कि जाके ठोक दो, ठोक दिया, ऐसा नहीं है।
जो भी व्यवस्था है कानून के हिसाब से, कोर्ट के हिसाब से, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। मैं आज भी कह रहा हूं कि अभी अभी अशोक जी ने कहा कि कोई भी अखबार उठा लीजिए, आप अखबार उठाइए 2012 से 2017 तक के बीच में किसी दिन का अखबार उठाइए और आज का अखबार उठाइए, आपको अंतर दिखेगा कि पिछली सरकारों में क्या था, आज क्या ठीक था। है वही बात राघवेंद्र जी, महामहिम फिर दो समझाने की बातें प्रयास बता, कर रहे थे। दो बातें बताइए। अशोक जी ने बड़ी ईमानदारी से कहा कि डायल 100 लाए और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। दो काम पुलिस सुधार में क्या किए इस उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 सालों में, 7.5 सालों में? दो कोई काम तो किए होंगे जो आप बता सकते हैं। बहुत तमाम काम किए। जैसे आप देखिए, पुलिस पुलिस व्यवस्था जो है वो पारदर्शी की है। पहले पहले इनके समय में पारदर्शी नहीं था। अगर उत्तर प्रदेश गोरखपुर सरकार होटल में, नहीं, गोरखपुर होटल में व्यापारी को गोली मार दे रहे हैं, वो पारदर्शिता बढ़ी है। आप सुनिए तो, उत्तर प्रदेश सरकार में जब से योगी जी सत्ता में आए हैं तब से पारदर्शी तरीके से पुलिस में भर्तियां होती हैं। 2012 से 2017 तक के बीच में आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में देख लीजिए, सबसे ज्यादा आपको पुलिसकर्मी जावा, सैफई, हाथरस, कन्नौज, मैनपुरी का ही मिलेगा। पूर्वांचल का युवा केवल दौड़ लगाता था, भर्ती में नहीं शामिल होता था। अशोक यादव जी पूर्वांचल के यहाँ पूछ लीजिए, शामिल होने के लिए चच्चा के यहाँ पैरवी करना पड़ता था। ये पारदर्शी व्यवस्था योगी जी की देन है। और जो आज पुलिस की व्यवस्था है, आज जो पुलिस, इन्होंने कहा ना कि मैंने इनोवा दिया, इनोवा देने तक का नहीं होता है। आज जो पुलिस के पास हथियार है या जो तमाम उपकरण है, ये जो तमाम जो बिल्डिंगे हैं, जो जिले स्तर पे रिवेन्यू के जो उसको रेनोवेट किया गया है, योगी जी ने किया। जो ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार आपके यहाँ होता था, खासकर पुलिस विभाग में, वो समाप्त हो गया। रिनोवेशन के काम में है सरकार, जो रिनोवेशन के, ये सही आपने बोला कि रिनोवेशन में है। कहा ना नीरज जी ने, विजय जी ने, कहा लखनऊ में 2 इमारतें होती तो बन के तैयार हुई हैं जो मॉडल के रूप में हो। विकास पे ही चर्चा भाई, लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठेगा तो आप विकास का आईना दिखाएंगे तो विकास की कोई चीजें बताइए। वो तो कहते हैं एक्सप्रेसवे बनाया है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का हाल देख लीजिए और आगरा एक्सप्रेसवे का हाल देख लीजिए, दोनों का कंपैरिजन आपको चल के मालूम पड़ जाएगा ईमानदारी से। आप पूर्वांचल भी तो देख लीजिए पुष्कर जी, पूर्वांचल भी देख लीजिए। कितने दिन में गड्ढे और टूटना शुरू हो गई थी, क्या मानक उसके गिराए गए हैं। मैं अखिलेश यादव की बात नहीं कर रहा हूं, उन्होंने बताया, लेकिन हकीकत में भी तो वही है, मानक कम किए गए। देखिए कोई भी काम तो होता है ऐसा, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि अखिलेश यादव जी ने जो सड़क बनाया वो नहीं टूटा। कोई भी काम होगा तो 1 साल 2 साल 6 महीने में नहीं टूटता है, 6 महीने में नहीं टूटता है। अभी बरेली पुल का हाल आपने देख लिया। अशोक यादव जी, सबसे बड़ा आरोपी आप पर यही है कि आप कानून व्यवस्था पर बोलने के लायक नहीं है, क्योंकि आपके समय में जो काम हुए हैं वो अद्भुत थे, अतुलनीय थे। अपराध के मामले में लोग उठवा लिए जाते थे, हुआ है ना, इसीलिए जेल भी रहे। लेकिन क्या 27 के जो चुनाव की तैयारी है उसके लिए आप कुछ कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था, आप कुछ ऐसा बनाएंगे कि अपराधी ना आए? आप एक भदरसा नगर पंचायत के कार्यकर्ता को निलंबन ही कर देते, निलंबन ही कर सकते थे ना। नवाब सिंह को बाहर का रास्ता दिखा सकते थे ना। आप ही रखेंगे ना, नजीर तो आप ही रख देते कि जब तक नहीं हो गए तब तक पार्टी से निलंबित हो। अगर कोर्ट ने क्लियर दे देता है तो आप आइए, माले से स्वागत है आपका। आप भी तो पीछे हट जाते हैं, क्यों हट जाते हैं? मैं बोलूं? बिल्कुल। देखिए, आपने नवाब सिंह का मामला कहा, नवाब सिंह को लेकर के हमारे वहां का जो जिलाध्यक्ष ने अपने लेटर पर लिख के मीडिया में बाकायदे जारी किया कि ये विगत 5 वर्षों से हमारे पार्टी से निष्कासित हैं। वो लेटर में लिख के दिया, लेटर में, और होल्डिंग में फोटो लग रही उसकी, FIR क्यों नहीं था? होल्डिंग में, और जब चुनाव लड़ रहे थे अखिलेश यादव तो उसके होल्डिंग फोटो है। पुष्कर जी देखिए, नवाब सिंह या कोई भी हो, कोई भी नेता अपने सुविधा अनुसार नेताओं का फोटो का इस्तेमाल कर लेता है। सड़कों पे बहुत सारे ऐसे पोस्टर होर्डिंग आपको मिलेंगे जिनका मोदी योगी जी से कोई ताल्लुकात नहीं है, ना कोई मतलब है, लेकिन उसमें भी फोटो उन लोगों का लगा रहता है। उसको फोटो को लेकर के, होर्डिंग को लेकर के मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं बनता है। दूसरी बात, नवाब सिंह यादव जब जेल में जब कोतवाली गए थे ना पुष्कर जी, तो सबसे पहले छुड़वाने के लिए भाजपा के जिलाध्यक्ष गए थे। आप ये चीज वहां के रिकॉर्ड में मंगवा के देख लीजिए। तीसरी चीज खबर लगी है, हम सारी चीजें दिखाते हैं, हमें कोई ऐसी समस्या नहीं है अशोक जी, आप विश्वास मानिए।
जी जी जी। और तीसरी चीज जो आपने कहा है, लॉ एंड ऑर्डर हमारे यहाँ बहुत खराब था। देखिए हमारी सरकार के पहले पुष्कर जी होता क्या था कि अपराधों की जो प्राथमिकी जो उतना प्रॉपर वे में दर्ज नहीं होती थी। लोग डरते थे दरोगा जी के यहाँ जाने में, लोग थाने पे जाने में अपना शोषण महसूस करते थे। इस बात को हमारे राष्ट्रपति जी ने कई बार कहा कि अगर पुलिस की व्यवस्था को हमें ट्रांसपेरेंसी लाना है, किसी भी व्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी लाना है, तो वहां पे टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ही ट्रांसपेरेंसी लाई जा सकती है। इसीलिए उन्होंने पूरा अधिकारियों को एक दल भेजा अमेरिका और एक दल भेजा सिंगापुर। वहां से उन्होंने रिसर्च करके आए, बताया कि ऐसे ऐसे करना है। अब जो है वो जब डायल 100 या 1090 जो भी सेवाएं होती थी, वहां पे जो मतलब महिलाओं को ज्यादातर बैठाया गया कॉल सेंटर पे, ताकि महिलाएं कायदे से बात करें और लोगों की प्राथमिकियां दर्ज होना शुरू हुई और टाइम पे पुलिस पहुंचना शुरू हुई, क्योंकि जीपीएस लगे हुए वाहन होते थे, तो उसमें कोई आप झूठ भी नहीं बोल सकते। तो इसलिए क्राइम रेट ज्यादा दिखा हमारी सरकार में, इसलिए दिखा क्योंकि ट्रांसपेरेंसी थी, सबकी प्राथमिकी दर्ज हुई। एक आदमी कॉल किया, तुरंत वो रिकॉर्ड में चला गया। तो इससे लगा कि हमारे यहाँ क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। लेकिन इस सरकार में क्या हुआ कि आप देखिए, जो इनोवा हमने दिया था, उसी इनोवा में सीतापुर में पकड़ी गई थी सवारी ढोते हुए पुलिस वालों के द्वारा। आपको ये भी खबर याद होगी, पहले कार्यकाल की बात मैं बता रहा हूं माननीय योगी जी के। तो ये सारी व्यवस्था जो पुलिस की है, आज जो अपराधों का होता क्या, डायल 100 जाती है, आप देखिए ज्यादातर केसेस में ये होता है कि पुलिस वाले जो उसमें हैं वो अपना दोनों पक्ष से मिलके अपना क्या जुगाड़ कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं। ये भी चीज हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कई बार ट्वीट के माध्यम से बताने का काम किया है। तो इसमें जो अपराध दर है, इसकी बात को लेकर के बहुत ज्यादा हम लोग इसीलिए सवाल उठाते हैं कि सरकार में अपराध की प्राथमिकी दर्ज होने में हीला हवाली होती है। और तीसरी चीज देखिए, आपने कहा कि नहीं सॉरी विजय जी ने कहा, विजय जी ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि अपने परिवार के बच्चों में लोग उस तरह के मोरल नहीं दे रहे हैं, उस तरह की नैतिकता नहीं दे रहे हैं। हमारे एक परिचित हमारे दोस्त थे, उन्होंने कहा कि हमारा बच्चा जो है 20 तक पहाड़ा नहीं सॉरी उनका बच्चा जो है अमेरिका में था, तो उन्होंने अपने दोस्त से कहा तुम्हारा बच्चा जो है 20 तक पहाड़ा इसी एज में सीख लिया, मेरे बच्चे को अभी 5 तक पहाड़ा नहीं आता है। तो कहा क्या क्या सिखाया जाता है वहां पे? कहते हैं वहां पे हफ्ते में एक दिन कूड़ा बीनना सिखाते हैं, हफ्ते में एक दिन ये काम सिखाते हैं। तो एक्टिविटी वो मतलब अपने बच्चों में डालते हैं, इनबिल्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे फैमिली में, हमारे समाज में हमको, हमारी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों में नैतिकता डालें। तो ये सारी चीजें मिला जुला के एक सभ्य समाज का निर्माण करती मतलब हैं। आपके हिसाब से समाजवादी पार्टी का वोटर अभी पढ़ लिख नहीं पाया है, नैतिक मूल्य नहीं ला पाया है वो वोटर, इसलिए आपको वोट नहीं मिल रहा है? नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने एक जनरल परसेप्शन में कहा पुष्कर जी, मैंने चलिए किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। नहीं नहीं, ठीक ठीक ठीक।